हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था। आज हम लोग सीखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन। आइए देखते हैं। ठीक है। लिखा गया है, माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं, को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। इनमें सभी संधारित्रों के प्रथम सिरे को एक सिरे से तथा द्वितीय सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं तथा एक सिरे से प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जो सभी संधारित्रों में Q1, Q2 व Q3 के रूप में वितरित हो जाता है बच्चों। ठीक है। उसके बाद दूसरे को हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, इनके हिसाब से डायग्राम को बनाते हैं हम लोग। तीन कैपेसिटर है बच्चों। देखो, एक ये है मेरा, ये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। ये पॉजिटिव वाली प्लेट है बच्चों और ये निगेटिव वाली। ठीक है। इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है। ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, मैंने मान लिया इसको मैंने प्लस क्यू आवेश दे दिया बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा दूर लिखते हैं ताकि दिखाई दे। इसको मैंने प्लस क्यू आवेश दिया और इस सिरे को हम लोग धरती से जोड़ देंगे। ठीक है, ये पृथ्वी से आपका जुड़ा है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पॉइंट ए है मान लिया मैंने, और यहाँ पॉइंट मेरा बी है मान लिया मैंने। ठीक है। ठीक है बच्चों, आइए। अब क्या है, क्यू आवेश दिए तो यहां से देखो तीन रास्ते बन रहे हैं, एक ये, एक ए, एक ये। तो कल ही मैंने बताया था, जब रास्ते बदलते हैं तो धारा बदल जाती है। धारा बदलने का मतलब आवेश बदल जाएगा। तो पहले संधारित्र में मैंने मान लिया आवेश Q1 जा रहा है, दूसरे में Q2 जा रहा है, तीसरे में Q3 जा रहा है बच्चों। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आई। आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब ये चीजें जो बनाई गई इसी की स्टेटमेंट में है। ठीक है, देखो सभी संधारित्र का पहला सिरा है ना, पहला सिरा मतलब धनात्मक प्लेट। देखो धनात्मक ये भी, धनात्मक ये भी, धनात्मक ये भी, तीनों का पहला सिरा एक ही वायर से जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया, जोड़ा गया। तीनों का निगेटिव प्लेट देख लो, माइनस 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 वाला दूसरे सिरे से जोड़ दिया गया। तो वही लिखा गया है कि इस प्रकार के संयोजन में प्रथम सिरे को, सभी संधारित्र की प्रथम प्लेट को एक सिरे से और दूसरी प्लेट को दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है और आवेश Q दिया जाता है, जो कि सभी में Q1, Q2, Q3 के रूप में बढ़ जाता है। जब जब रास्ते बदल जाते हैं बच्चों, तो आपका वोल्टेज नहीं बदलता है, तब आपका वोल्टेज नहीं बदलता है। और मैंने आपसे पहले ही बोला है, जो चीज बदलेगा वही चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बदल क्या रहा है, आवेश बदल रहा है, तो आवेश को हम लोग निकालेंगे। आइए अब देखते हैं। अब प्रथम संधारित्र, प्रथम संधारित्र में प्रवाहित आवेश, आवेश Q1, Q1 बच्चों, Q बराबर क्या पढ़े हो, Q बराबर पढ़े हो CV, है ना। मेन फार्मूला तो यही है ना, Q बराबर CV। ठीक है, तो यहां से Q1 बराबर हो जाएगा C1 इंटू V। वोल्टेज नहीं बदलेगा, जब धारा बदल जाएगी वोल्टेज नहीं बदलेगा बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार, इसी प्रकार Q2 बराबर क्या आएगा, C2 इंटू V आएगा। फिर Q3 बराबर क्या आएगा, C3 इंटू V आएगा। ठीक है, Q3 बराबर क्या आएगा, C3 इंटू V आएगा। अतः अब, अतः प्रवाहित
कुल आवेश। क्या बच्चों? कुल आवेश। ठीक है, प्रवाहित कुल आवेश। कुल आवेश क्या है आपका? क्यू है, क्यू ही बटा है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के रूप में। यही तो बढ़ रहा है, देखो यही बढ़ रहा है ना। तो Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के रूप में। उठा के ये सारी वैल्यू यहीं रख दो तो Q बराबर हो जाएगा बच्चों C1 भी, C2 भी, C3 भी। मैं देख रहा हूं भी सब में कॉमन है, खींच लो, भी निकाल लेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। अब हम जानते हैं बच्चों मेन फार्मूला Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। ठीक है, यानी सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता C है और कुल वोल्टेज भी है और कुल आवेश क्या है? Q है। तो Q की जगह मैं रख सकता हूं CV। रखो, आइए अब। तो CV बराबर भी कॉमन है C1 प्लस C2 प्लस C3। भी से भी कैंसिल बच्चों, C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये बच्चों है C तुल्य, यानी तुल्य धारिता है आपकी। ये क्या है? तुल्य धारिता। ठीक है, तुल्य धारिता यानी इस केस में जो तुल्य धारिता होगी आपकी, इस केस में जो तुल्य धारिता आएगी आपकी, सीधे कैपेसिटर को जोड़ लिया जाए तो आपकी तुल्य धारिता मिल जाएगी। अभी कल ही मैंने आपको बताया था, अभी कल ही मैंने आपको समझाया था। ये तुल्य धारिता आ गई बच्चों। ठीक है, अब थोड़ा सा सीखते हैं। अभी कल ही मैंने आपको समझाया था कि अगर मुझे 32 माइक्रोफैरड कैपेसिटर की आवश्यकता है, दुकान पे गए तो दुकानदार ने कहा मेरे पास 16 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर हैं। 16 माइक्रोफैरड के ये दो कैपेसिटर हैं, ये दो कैपेसिटर हैं, इनको आप किसी तरह से जोड़ के 32 बना लीजिए। ठीक है, मुझे नहीं पता है, दुकानदार बोला कि मुझे नहीं पता है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो इनको आप किसी तरह से जोड़ के 32 माइक्रोफैरड बना लीजिए। तो भाई हम लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो हम लोग दिमाग लगाएंगे। तो किस तरह से जोड़ा जाए? 32 हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है, समांतर क्रम में सीधा जोड़ोगे, देखो C1 प्लस C2 आपकी तुल्य धारिता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यानी 16 प्लस 16 32 बन जाएगा, सीधा हो जाएगा ना। इसकी धारिता 16, ये C1 मान लिया, इसकी धारिता मान लो C2 है, तो C1 प्लस C2 यानी 16 प्लस 16, फार्मूले से देखो दिख रहा है 16 प्लस 16 बराबर हो जाएगा 32। लेकिन आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो 32 नहीं आएगा, वहां और घट जाएगा, क्योंकि वो बटे में था। वो क्या था? इनवर्स था, वो बटे में था। तो श्रेणी क्रम में जोड़ोगे बच्चों तो धारिता आपकी घट जाएगी, और समांतर क्रम में जोड़ोगे धारिता आपकी बढ़ जाएगी, जैसा कि फार्मूले से दिख रहा है आपको अच्छे से। ठीक है, समांतर क्रम कैसे हैं जोड़ते, वो हमने आपको सिखा दिया है। ठीक है, पहली प्लेट को पहले सिरे से, दूसरी प्लेट को दूसरे सिरे से। और फार्मूले से स्पष्ट है कि समांतर क्रम में जोड़ने पे धारिता हमेशा बढ़ जाती है, और वहां श्रेणी क्रम में जोड़ने से धारिता हमेशा घट जाएगी। ठीक है, अगर मान लो 32 की जगह मुझे कम चाहिए था, मान लो 8 ही, हमको जरूरत कितनी थी? 8 माइक्रोफैरड की। तो हम इन दोनों को कैसे जोड़ते? तब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते। कैसे जोड़ते? श्रेणी क्रम में जोड़ देते तो धारिता जो है घट जाती, और घट जाते मुझे 8 माइक्रोफैरड मिल जाता। बच्चों समझ में आया? ठीक है, लेकिन मुझे 32 चाहिए तो हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो C1 प्लस C2, सीधा सीधा फार्मूला दिख रहा है, C1 प्लस C2 16 प्लस 16 बराबर तुल्य धारिता आ जाएगी 32 माइक्रोफैरड। समझ में आया? तो किसी की धारिता घटानी है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, बढ़ानी है तो समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, एकदम आसान सा डेरिवेशन था, ज्यादा कुछ नहीं था। तो यही आपका डेरिवेशन था, ये आपका मेन फार्मूला है, और यही आपकी तुल्य धारिता का फार्मूला है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए।